प्रिय छात्र छात्राओं, हम जीवन सूत्राणी नामक पाठ के द्वितीय खंड को लेकर फिर उपस्थित हैं। कल हमने चर्चा की और इसकी पृष्ठभूमि को भी बताया। जीवन सूत्राणी महाभारत से लिया गया है, जिसमें यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद है। यक्ष ने प्रश्न किया है और युधिष्ठिर ने उसका उत्तर दिया है, और ये जो यक्ष और युधिष्ठिर का प्रश्नोत्तर है उसमें जीवन सूत्र बताए गए हैं। जीवन जीने के लिए जो अनिवार्य चीज़ें हैं, नैतिक नियम हैं और नैतिक सिद्धांत हैं, उनको बताया गया है कि इन सिद्धांतों पर चल करके हमारा जीवन सफल हो सकता है। जीवन सूत्र माने धागा होता है। जीवन की डोर यानी जीवन के मार्ग पर सफलतापूर्वक चलने के लिए, एक जीवन को सफल बनाने के लिए मैं किन किन बातों का अनुसरण करना चाहिए। तो युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा है और युधिष्ठिर ने उसका उत्तर दिया, जिसका हमने बता दिया था। पृष्ठभूमि महाभारत से लिया गया है। ये बहुत उपयोगी बातें हैं, जिसे आप भी अपने जीवन में यदि उतारते हैं तो आप सफल होंगे आगे चलकर। तो इसी पर हम चर्चा करते हैं। अगला 4 श्लोक पे हम चर्चा कर चुके थे। 5वां श्लोक है, वो हम चर्चा करते हैं उस पर। तो हाँ, अगला है किंस्विद एकम पदम धर्म्यम, किंस्विद एकम पदम यशः। संधि है ना इसमें, मिला के लिख दिया गया है, लेकिन इसमें संधि है। संधि विच्छेद आपने संधि पढ़ी होगी। किंस्विद एकम पदम, इसका संधि विच्छेद होगा किंस्विद एकम पदम धर्म्यम, किंचिद एकम पदम यशः, किंचिद एकम पदम स्वर्गम, किंचिद एकम पदम सुखम। किंचिद मतलब क्या है, एकम पदम धर्म मानी धर्म का मुख्य स्थान, एक स्थान, मुख्य स्थान क्या है। किंचिद एकम पदम यशः, और किंचिद माने क्या है, पदम माने स्थान, यशा माने यश का, और यश यानी कीर्ति का मुख्य स्थान क्या है। किंचिद एकम पदम स्वर्गम, किंचिद माने क्या है, पदम माने स्थान, स्वर्गम माने स्वर्ग का, स्वर्ग का स्थान क्या है। किंचिद एकम पदम सुखम, और किंचिद माने क्या है, एकम माने एक, पदम माने स्थान, सुखम माने सुख का, और सुख का एक स्थान क्या है। कहने का आशय, किंचिद एकम पदम धर्मम, क्या है, धर्म का एक स्थान क्या है, धर्म का स्थान क्या है। किंचिद एकम पदम यशः, और यश का एक स्थान क्या है, यश का स्थान क्या है। किंचिद एकम पदम स्वर्गम, और क्या है, स्वर्ग का एक स्थान क्या है। किंचिद एकम पदम सुखम, और सुख का एक स्थान क्या है, सुख का स्थान क्या है, यानी कहाँ सुख मिलता है, कहाँ धर्म निवास करता है, कहाँ यश निवास करता है। ये है। तो इसका उत्तर युधिष्ठिर देते हैं, दाक्ष्यम एकम पदम धर्मम। दाक्ष माने दक्षता या चतुरता या निपुणता, एक धर्म का एक स्थान। धर्म का स्थान कहाँ है, निपुणता में, चतुरता में। दाक्ष माने दक्षता या चतुरता, धर्म का, या इसे कह ले उदारता, यानी एक दक्षता या उदारता धर्म का स्थान है। दक्ष जो होता है उदार होता है, गुणी होता है, विवेकी होता है। दाक्ष माने दक्षता या उदारता धर्म का एकमेव स्थान है, यानी धर्म का स्थान कहाँ है, उदारता में। उदारता में, जहाँ उदारता है वहीं धर्म है। यदि हमारा दिल छोटा है तो धर्म नहीं कर सकते।
दानम एकम पदम यशः, और यश का मुख्य स्थान दान है। यश माने कीर्ति, नाम फैलना। यदि हम दान देते हैं, जिसे जकात कहा जाता है मुस्लिम धर्म में, दान यदि दान देते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा यश फैलता है। दानम एकम पदम, पदम माने स्थान, यशः माने यश का या कीर्ति का या शोहरत जिसे कहते हैं, नाम, तो उसका एक स्थान, कीर्ति का एक स्थान कहाँ है, यश है, यश है। यानी यश का स्थान कहाँ है, दान में है। यदि हम यश दान में निवास करता है, यदि हम दान देते हैं तो हमारा यश फैलता है, कहने का मतलब। सत्यम एकम पदम स्वर्गम, और सत्य का स्थान कहाँ है, एक में स्थान कहाँ है, मुख्य स्थान स्वर्गम माने स्वर्ग में, स्वर्ग का, सत्यमेकम पदम स्वर्गम, स्वर्ग का सत्यमेकम, सत्य में ही एक स्थान है, किसका, स्वर्ग का, स्वर्गम। यानी स्वर्ग कहाँ निवास करता है, कहने का मतलब यह है, स्वर्गम यानी स्वर्ग कहाँ निवास करता है, सत्यम एकम पदम, सत्य में निवास करता है, सत्य ही उसका एकमेव स्थान है। एक में, एकम माने एकमेव या मुख्य स्थान। तो स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, सत्य है। यानी जहाँ सत्य है वहीं स्वर्ग है। तो जब यदि सत्य नहीं है तो स्वर्ग नहीं मिल सकता, जन्नत नहीं मिल सकती। तो सत्यम एकम पदम स्वर्गम, यानी सत्य ही एकमेव स्थान है, किसका, स्वर्ग का, अर्थात स्वर्ग का स्थान कहाँ है, सत्य है। शीलम एकम पदम सुखम, और सुखम, शीलम एकम पदम, शील या सद्गुण, अच्छे गुण, किसका स्थान है, सुखम का, सुख का। यानी सुख का एकमेव स्थान कहाँ है, शील है, यानी सद्गुण है, अच्छे गुण, अच्छा स्वभाव। यदि अच्छा स्वभाव है तो कहाँ क्या होता है, सुख मिलता है हमें, यानी लोग हमारा आदर करते हैं, हमें सुख मिलता है। यदि हमारे अच्छे गुण होंगे तो हमें सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, सुख मिलेगा, धन मिलेगा। बुरे गुण होंगे, दुर्गुणी होंगे तो हमें मारपीट, बहुत लोग जूता लात खाते हैं। तो वही जो यक्ष ने प्रश्न किया, किंचित, फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, किंचिद एकम पदम धर्मम, किंचिद एकम पदम यशः, किंचिद एकम पदम धर्मम, यानी धर्म का एकमेव पद या स्थान कहाँ है, किंचिद एकम पदम यशः, और यश का एकमेव स्थान या मुख्य स्थान कहाँ है, कीर्ति कहाँ निवास करती है, किंचिद एकम पदम स्वर्गम, और स्वर्ग का एकमेव स्थान कहाँ है, यानी कहाँ स्वर्ग निवास करता है, किंचिद एकम पदम सुखम, और कहाँ है सुख का स्थान, यानी सुख कहाँ निवास करता है। तो इसका उत्तर युधिष्ठिर देते हैं यक्ष के प्रश्न का, दाक्षमेकम पदम धर्म्यम। दाक्ष माने दक्षता, यहाँ अर्थ लेंगे चतुरता या उदारता भी होता है। उदारता यानी जिसका दिल बड़ा हो, जो होशियार हो, विवेकशील हो, जिसके अंदर विजडम हो, जिसके अंदर उचित अनुचित करने का, विवेक करने का गुण हो, तो दाक्षमेकम पदम धर्मम, धर्म का एक में स्थान क्या है, दक्षता है। दान में एकम, दान में कम पदम यशः, और दान, यश का एक में स्थान दान है, यानी धर्म का स्थान दक्षता या उदारता है। दान का स्थान, धर्म कहाँ निवास करता है, दक्षता में, धर्म का स्थान दक्षता है, और दान का एक में स्थान कहाँ है, यश है, यानी यश का स्थान कहाँ है, सॉरी, दान में कम पदम ऐसा, दान ही एक मुख्य स्थान है, किसका, यश का, यानी यश निवास करता है दान में। यदि हम दान देते हैं तो हमारा यश फैलता है। राजा हरिश्चंद्र हुए, शिवी हुए, दधीच हुए, जो बड़े बड़े दानी हुए, किसके बल पर हुए, यश के बल, यश के बाद दानी हुए तो उसका क्या हुआ, यश फैला, यश। तो दान, यश का स्थान दान में है। सत्य में एकम पदम स्वर्गम, सत्य है एक स्थान, किसका, स्वर्ग का, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है, यानी सत्य है वहीं स्वर्ग है। शील में कम पदम सुखम, और सुख का स्थान शील है, यानी जहाँ शील है, सद्गुण है, वहीं सुख है। तो अब आगे विचार करते हैं।
आगे है, हाँ आगे है धान्यमानाम उत्तमम किश्चित् धनानाम स्यात् किम उत्तमम, संधि करते हैं। लाभानाम उत्तमम किम स्यात् सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। धान्य नाम, धान्य नाम माने अन्नों में, उत्तम किश्चित् उत्तम कौन क्या है, यानी अन्नों में, अन्न यहाँ अन्न कहते हैं कोई चीज खाने पीने वाली चीज है या ग्रहण करने वाली चीज, ग्रहण करने वाली चीज। तो अन्नों में सबसे श्रेष्ठ क्या है, ये यक्ष प्रश्न करता है युधिष्ठिर से। धना नाम स्यात् किम उत्तमम, और धनों में स्यात् माने है क्या है, स्यात् माने है, किम उत्तमम माने क्या उत्तम धन, धनों में उत्तम धन क्या है। लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, लाभानाम माने लाभों में, उत्तमम माने उत्तम, किम स्यात् यानी लाभों में उत्तम लाभ क्या है, यानी ये क्या मिल जाए तो सबसे बड़ा लाभ है। सुखा नाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में है किम उत्तमम क्या उत्तम है, यानी सुखों में उत्तम सुख क्या है। अर्थ इसका ये हुआ, अन्नों में सबसे श्रेष्ठ अन्न क्या है, धन में सबसे उत्तम धन क्या है, लाभ में सबसे बड़ा लाभ क्या है, और सुखों में सबसे उत्तम सुख क्या है। तो युधिष्ठिर जी प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं, धान्या नाम उत्तमम दाक्ष्यम। दाक्ष्यम माने दक्षता या निपुणता, यानी कोई किसी काम में दक्ष हो, निपुणता या चतुरता, उदारता ही उत्तम, धान्या नाम उत्तमम उत्तम अन्न है, यानी दक्षता या निपुणता ही उत्तम अन्न है, उससे बड़ा अन्न कुछ नहीं। यदि हम निपुण हैं तो हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। धना नाम उत्तमम श्रुतम, और शास्त्र, श्रुतम माने शास्त्र या वेद, शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान यानी नॉलेज, जिसे विजडम कहते हैं, जिसे इल्म कहते हैं, ये धना नाम उत्तमम, यानी सबसे बड़ा धन क्या है, शास्त्र या वेदों का ज्ञान। यदि वेद का मतलब यही केवल वेद हिंदुओं के वेद से नहीं, वेद शास्त्र का मतलब ज्ञान से, ज्ञान जो है हमें ज्ञान से उत्तम धन, यानी शास्त्रों के ज्ञान से उत्तम धन कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा धन ये है कि हमें ज्ञान हो, तो उससे बड़ा धन कुछ नहीं है। कहा गया है, न चौर चौर्यम न भ्रात भाज्यम न राजहार्यम न जभारकारी व्यय कृते वर्धत ये नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इसका अर्थ होता है कि न तो भाई बांट सकता है, और न राजा हर सकता है, और न भार है हमारे सिर पर। विद्या धन सबसे बड़ा धन है। विद्या को भाई बांट नहीं सकता, राजा हर नहीं सकता। राजा आपकी धन को इनकम टैक्स की चोरी में हर लेगा, लेकिन विद्या को नहीं हर पाएगा। भाई बांट नहीं सकता। यदि आप कमा रहे हैं तो भाई बांट सकता है, लेकिन विद्या के धन को भाई भी नहीं बांट सकता है। न चोर चुरा सकता है, और न सिर पर भार है। विद्या है तो भार नहीं है सिर पर, तो विद्या धन से बड़ा कोई धन नहीं है। तो वही से कहे धनों में उत्तम क्या है, शास्त्र या ज्ञान। लाभा नाम श्रेय आरोग्यम, और लाभाओं में श्रेष्ठ क्या है, आरोग्य माने उत्तम स्वास्थ्य, यानी रोग रहित काया, निरोगी काया यानी स्वस्थ काया सबसे बड़ा लाभ है। यदि आप को कोई रोग नहीं है तो समझ लीजिए आप, इससे बड़ा लाभ कोई नहीं है। आपको कोई प्रॉफिट न हो, लेकिन यदि आप को कोई रोग न हो तो आप सबसे बड़े लाभार्थी हैं, आप सबसे बड़े प्रॉफिट में हैं। सुखा नाम तुष्टिरुत्तम, और सुखों में जो है संतोष, तुष्टि, तुष्टि उत्तमा, उत्तम माने श्रेष्ठ, तुष्टि इसमें संधि हुई है, उत्ति। सुखा नाम माने सुखों में संतोष उत्तम सुख, यानी संतोष मिल गया तो समझ लीजिए सबसे बड़ा सुख मिल गया। कहते हैं गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। चाहे घोड़ा मिल जाए, हाथी मिल जाए, सोना मिल जाए, चांदी आ जाए, लेकिन जब तब भी हमें सुख नहीं मिलता है, और जब हमें संतोष रूपी धन मिल जाता है तो हमें सुख मिल जाता है। तो कहते हैं कि संतोष से उत्तम सुख कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अब आगे है, इस तरह से अब ये जो जीवन सूत्राणी, यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद था, वो अब पूर्ण हो गया।
हमने आपको इसको बता दिया। आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए, समझिए, और इसे हमने क्लास में भी आपको पढ़ाया था, लिखाया भी था, तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। और इस तरह से ये वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, अपलोड कर रहा हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इसको देख सकते हैं। आपके उसमें ग्रुप में भी भेज दूंगा और आप इसको सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे। इसमें पीपीटी के माध्यम से समझाया गया है, तो इससे आप लाभान्वित होंगे। और ये ध्यान रखें कि एक तरह से क्लास ही चल रही है, तो आप इस क्लास को मिस नहीं करेंगे, अटेंडेंस भी काउंट होती है। तो आप ध्यानपूर्वक सुने। मुझे बड़े खेद का विषय है कि विद्यार्थी उदासीनता दिखा रहे हैं। छुट्टी नहीं है, ये तो कोरोना के कारण, अन्य कारणों से छुट्टी हो गई है, अपरिहार्य कारणों से। तो ये छुट्टी नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस का प्रोविज़न है और लिए जा रहे हैं क्लास, सारे शिक्षक लगे हुए हैं। तो आप अध्ययन कीजिए क्लास में, और क्लास छोड़नी ही नहीं है, क्लास चल रही है। केवल फिजिकली हम वहाँ विद्यालय में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं भौतिक रूप से, लेकिन हम कक्षा के माध्यम से उपस्थित हैं। वो वैसे ही कक्षाएं चल रही हैं जैसे ऑफलाइन चलती थी। और जो मेरे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं वो शायद कक्षा में जो मैं पढ़ाता हूँ उससे किसी तरीके से कम नहीं है, क्योंकि इसमें हम पीपीटी के माध्यम से अच्छे से व्याख्या कर रहे हैं। मेरी वॉइस आ रही है, लाइनें जो पंक्तियाँ हैं वो भी आपके सामने हैं। आप इसे दोबारा रिकॉल कर सकते हैं, दोबारा भी आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो ये भी बहुत प्रभावकारी है, इसकी अपनी अलग उपादेयता है। आप यदि इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें तो वास्तविक कक्षा शिक्षण को की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, वो तो हम करेंगे ही। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसको निश्चित रूप से पढ़ें और इसको नोटबुक में लिखें। हम इसको देखेंगे, काम पूरा होना चाहिए हर स्थिति में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा में ही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।